गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 3.1 की बात की थी। अब हम आगे 3.2 की बात करेंगे। तो 3.2 की शुरुआत में मिश्र माध्य आता है। तो मिश्र माध्य का जो है उसकी परिभाषा है, यदि दो या दो से अधिक समूहों के माध्य से समग्र सूचना हेतु माध्य को मिश्र माध्य कहते हैं, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, x बार c के द्वारा। ठीक है। और उसका सूत्र होता है x बार c बराबर n1 x बार 1 n2 x बार 2। इस प्रकार ये चलता रहता है जितने भी पद दिए, और बटे में n1 प्लस n2, और ये आगे क्रिया चलती रहती है। तो हम अब सवाल की बात करें तो स्वाध्याय 3.2 का सवाल नंबर 1। एक फैक्ट्री में 75 प्रशिक्षित कारीगरों को दिया जाता दैनिक वेतन का माध्य ₹280 तथा अप्रशिक्षित 125 कारीगरों का दैनिक वेतन माध्य ₹150 हो, तो संयुक्त कारीगरों का वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वेतन का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो वेतन का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई उसके आधार पर कारीगर दिए गए। ठीक है। तो उनको हम किससे दर्शाएंगे, n से। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, n1 और n2। n1 75 और n2 125, और जो माध्य दिया गया है उसे हम किससे दर्शाएंगे, x बार से। तो x बार 1 बराबर 280 और x बार 2 बराबर कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिश्र माध्य निकालेंगे। तो उसका सूत्र जो होता है x बार c बराबर n1 x बार 1 n2 x बार 2 बटे में n1 प्लस n2। यहाँ पे दो ही पद आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है, दो ही दी गई है। ठीक है, इसलिए दो ही पद लिख रहे हैं। तो n1 हमारा जो था कीमत, उसके आधार पे 75 n1, और x बार 1 कितना था, 280। उसी प्रकार n2 हमारा 125 और x बार 2 कितना है, 150, और बटे में n1 75 और n2 125। अब यहाँ पे 75 और 280 का गुणा करने पे कितना आता है, 21,000। उसी प्रकार 125 और 150 का गुणा करने पे कितना आता है, 18,750। यहाँ पे 75 और 125 को जोड़ने पे कितना आता है, 200। यहाँ पे ये दोनों का आगे क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ये दोनों का जोड़ करने पे कितना आता है, 39,750, और बटे में कितना था, 200। तो इससे इसको भाग देने पे कितना आता है, 198.75। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिश्र माध्य निकालेंगे। इसके जैसे सवाल में स्वाध्याय 3.2 का सवाल नंबर 3 है, और उदाहरण 10, 11, 12 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्वयं अध्ययन करना है। अब इसी में आगे भारित माध्य आता है स्वाध्याय 3.2 में। तो उसको परिभाषा के रूप में अवलोकनों को उनके माध्य के अनुपात में भार देकर ज्ञात किया गया माध्य अर्थात भारित माध्य। भारित माध्य को हम किससे, x बार w से द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसका सूत्र जो होता है वो x बार w बराबर w1 x1 w2 x2। इस प्रकार से ये लाइन पूरी चलती रहती है, और बटे में क्या आता है, w1 प्लस w2। इस प्रकार जितने w दिए होते हैं, w अर्थात क्या होता है, भार। तो अब हम स्वाध्याय 3.2 का सवाल नंबर क्या देखेंगे, 2। जो सवाल है, निम्नलिखित सूचना से भाव आधारित प्रतिशत परिवर्तन का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। वहाँ पे दिया गया है भोजन की वस्तुएं। भोजन की वस्तुएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं 5, चावल, गेहूँ, चाय, चीनी, दलहन, और भार। भार यानी हमारा क्या होता है, w। तो w चावल का 7, गेहूँ का 10, चाय का 5, चीनी का 8 और दलहन का 2। और भाव का प्रतिशत परिवर्तन 134, 125, 115, 97 और 120। तो हम इसको क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। तो हमारे भार को हम किससे दर्शाते हैं, w से। तो w से दर्शाया तो w1 7, w2 10, w3 5, w4 8, w5 2। और जो भाव का प्रतिशत परिवर्तन था उसे हम किससे दर्शाएंगे, x से। तो x1 134, x2 125, x3 115, x4 97 और x5 120 होगा। अब हम क्या लिखेंगे, भारित माध्य का सूत्र। तो x बार w बराबर x1 w1 w2 x2 w3 x3 w4 x4 w5 x5। यहाँ पे 5 पद दिए थे इसलिए 5 तक दर्शाया, और बटे में हम कितना करेंगे,
जो लिखेंगे W के जितने पद थे यानी भार जितने थे, तो W1, W2, W3, W4, W5, भार जो कितना दिया था 5 दिया था इसलिए। अब हम क्या करेंगे, कीमत दर्शाएंगे उनकी रखेंगे। तो W1 7 था और X1 134, दोनों को किस में लिखा, गुणा में, फिर बीच में प्लस। इसी प्रकार सभी कीमतों को हम क्या करेंगे, ये दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। और नीचे W की कीमत, तो W की कीमत जो थी 7, 10, 5, 8 और 2, उनको भी दर्शा दिया। अब गुणा करने पे जैसे 7 और 134 को गुणा किया तो हमारा कितना आएगा 938, फिर 10 125 को गुणा किया तो कितना आएगा 1250। इस प्रकार सभी पदों का क्या कर देंगे, गुणा करने के बाद ये सारे पद जो आए होंगे, ये सारे पदों का हम क्या कर देंगे, जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 3779। ठीक है, और बटे में W का जोड़ कितना आता है 32, उनको भाग देने पे हमारी कीमत कितनी आएगी 118.09। तो 118.09 क्या आया, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या था सवाल, भारित माध्य का। इसी के जैसा उदाहरण नंबर 13 है और स्वाध्याय 3.2 का सवाल नंबर क्या है 4। और इसके अलावा स्वाध्याय में भी जितने सवाल हैं वो भी आपको क्या करना है, स्वयं अध्ययन करना है। स्वाध्याय 3.1 के भी और 3.2 के भी। धन्यवाद।